तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। एक्सप्लेन मैंने कर दिया है मंडे के लिए। अब मैं बैंक निफ्टी का चार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। निफ्टी का चार्ट अगर आपने नहीं देख रखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हो कि पहले आप यहाँ पर समझो कल का चार्ट यहाँ कैसे बन रखा है। कि देखो यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट गैप डाउन ओपन हो, फिर यहाँ से ऊपर गया था। मेरा कल बना था निफ्टी के अंदर 24 लाख रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। मंडे के लिए प्रेडिक्शन कर रहा हूँ बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। निफ्टी के अंदर कल बना था 24 लाख रुपया प्रॉफिट। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने कुछ प्रॉफिट नहीं बनाया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ के आसपास ट्रेड ली थी, ठीक है, क्लोजिंग के आसपास। तो नीचे आया था, तब मेरा प्रॉफिट बना था निफ्टी के अंदर। तो जब बैंक निफ्टी का चार्ट है लगभग सेम ही है, थोड़ी बहुत ही अलग है, ठीक है, थोड़ी बहुत अलग है पर सेम ही मान सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि गैप डाउन ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, फिर नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, फिर नीचे आया था। तो यहाँ पर देखो लास्ट के समय यहाँ मोमेंटम आई थी, ठीक है, बिहार इलेक्शन के कारण, ठीक है, बिहार इलेक्शन के कारण। और यहाँ बायस भी थे तो ऊपर भी जा रखा था, ठीक है। बिहार इलेक्शन के कारण यहाँ पर बायस के अंदर मोमेंटम आई थी और यहाँ बायस भी अच्छे खासे थे, तब यहाँ पैसा बना था। यहाँ बड़े प्लेयर का पैसा बन रखा है, रिटेल ट्रेडर्स का यहाँ पैसा नहीं बना है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान में रखो। तो यहाँ पर देख सकते हो 1 मिनट चार्ट, यहाँ पर 1 मिनट चार्ट देखो, यहाँ पर कुछ मोमेंटम नहीं आ रखे, ठीक है। यहाँ पर कुछ मोमेंटम नहीं आ रखे, मोमेंटम यहाँ पर आ रखे है जिसमें यहाँ पर बायर्स का अच्छा खासा पैसा बना होगा। मेरा पहले ही पैसा बन चुका था तो फिर इसमें मेरे को जरूरत नहीं थी यहाँ पर ट्रेड पकड़ने की। चार्ट को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई हमको बड़ा चार्ट देखना पड़ेगा कि ट्रेंड किस साइड का है, ठीक है। तो ट्रेंड देखने के लिए मंथ का चार्ट देखेंगे। मंथ के चार्ट पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ बायस है, ठीक है। डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि ये मंथ का चार्ट है, हम इंटरडे करते हैं तो डिटेल में समझने की कोई जरूरत नहीं है। मंथ का चार्ट आपके यहाँ पर क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल मार्केट ऊपर के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर इस मंथ भी ऊपर के लिए जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख गया होगा। यहाँ वीक का चार्ट देखेंगे। अब हम वीक के चार्ट पे हमको दिखाई दे रहा है कि इस वीक ऊपर जा रखा है, 3 वीक नीचे आया था, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर चला गया था, पर 2 वीक तो नीचे के लिए आया था और यहाँ पर इस वीक ऊपर जा रखा है, ठीक है। और यहाँ पर डे का चार्ट देखेंगे। डे के चार्ट पे हमको साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ पर अब बायस आ चुके हैं। अब ये जोन बन चुका है किस चीज का, बायस का जोन है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंड किस साइड का बन चुका है, अब साइड के लिए ट्रेंड बन चुका है, ठीक है। जब भी हम ट्रेड लेंगे तो ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे, नीचे के लिए ट्रेड नहीं लेंगे। अगर नीचे के लिए ट्रेड लेते फिर भी हम बहुत ही कम पैसा लगाएंगे, बहुत कम पैसा लगाएंगे। और ऊपर के लिए हम अपनी जितना हम यूज करते हैं उतना यूज करेंगे ऊपर के लिए। 15 मिनट का चार्ट देखेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे हमको दिखाई देगा कि जो भी हाई है अभी तक का वो यहाँ पर है, ठीक है। जब इसके ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पैसा लगा सकते हैं। देखो मैं अब कैसे ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड ले रहा हूँ, या बैंक निफ्टी के अंदर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं कैसे ट्रेड लूंगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा मार्केट, ठीक है, ओपन हुआ इसके ऊपर सस्टेन है तो मैं ट्रेड ले लूंगा ऊपर के लिए, पैसा बन के आएगा मेरा, ठीक है। ऊपर के लिए पैसा बन के आएगा लगभग कहाँ तक के लिए 49,200, ठीक है। 49,200 के आसपास टारगेट रहेगा मेरा। फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, फिर ट्रेड नहीं लूंगा, मेरा इतने में ही पैसा बन चुका होगा अच्छा खासा। फिर देखो यहाँ से पलट भी सकती है, क्या तो ऊपर चले जाए। देखो धीरे धीरे करके मार्केट जाएगी ऊपर, धीरे धीरे करके ऐसे 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 करके। ऐसा नहीं होगा कि एक बार में ऊपर निकल जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ओपन होती है तब मैं ट्रेड लूंगा ऊपर के लिए। अगर यहाँ के आसपास ओपन होती है तो मैं यहाँ बैठा रहूंगा। जब यहाँ पर कुछ दिखाई देगा नीचे के लिए तब मैं यहाँ पर नीचे के लिए ट्रेड ले सकता हूँ बहुत ही कम पैसों के साथ। अगर ऊपर के लिए जाता है तो मैं ऊपर के लिए ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। ये गैप अप ओपन हो गया, ये रेंज के आसपास ओपन हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर कहीं पर भी ओपन होती है, पहले के अंदर गेन बनती है, फिर उसके आई के ऊपर ब्रेकआउट करती है 5 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट पर मैं ऊपर के लिए ट्रेड लूंगा। यहाँ पर नीचे के लिए नहीं देखूंगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे के लिए नहीं देखूंगा। यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर गलती से नीचे भी आ गया ना तो वापिस ऊपर पहुंच सकता है, ठीक है। वापिस ऊपर पहुंच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कहीं पर भी ओपन होगा, पहली कैंडल गेन बनेगी, फिर उसके आगे वो ब्रेकआउट करते हैं तो मैं ऊपर के लिए ट्रेड लूंगा। यहाँ पर कहीं पर भी ओपन होती है तो मैं यहाँ पर ऊपर के लिए ही ट्रेड लूंगा। पर अगर थोड़ा सा बड़ा गैप ओपन हो रहा है जहाँ पर टारगेट है मेरा, ठीक है, यहाँ के आसपास जहाँ मेरा टारगेट है, ठीक है, यहाँ से अगर ट्रेड लेता हूँ। पर शुरुआत में यहाँ पर ओपन हो गया तो यहाँ मैं थोड़ा वेट करूंगा किस साइड जा रहा है, ठीक है। मोमेंटम जिस साइड होगी नीचे की तरफ होगी तो मैं नीचे के लिए ट्रेड लूंगा, पर बहुत कम पैसों के साथ। ऊपर के लिए जाता है तो ऊपर के लिए ट्रेड लूंगा, जितना एवरेज जाता है उससे आधा कर दूंगा, ठीक है। जितना मैं यूज करता हूँ उससे आधा कर दूंगा। अगर नीचे के लिए आता है तो इसमें बहुत ही कम, ठीक है। जैसे 10 लाख रुपए लगाता हूँ, 10 लाख में से मैं 1 लाख रुपए की यहाँ पर ट्रेड लूंगा नीचे के लिए। अगर 10 लाख लगाता हूँ, अगर ऊपर के लिए जा रही है तो यहाँ 5 लाख की ट्रेड लूंगा। अगर यहाँ पर जो सिचुएशन मैंने बोली पहले के अंदर गिर बनती है फिर उसके आगे वो ब्रेकआउट करते हैं तो राइट में यहाँ पर 10 लाख रुपए लगाऊंगा। अगर मैं एवरेज इतना यूज करता हूँ, यहाँ पर भी जैसे सिचुएशन बोल रखी वैसी बनती है तो यहाँ पर मैं सीधा 10 लाख रुपए लगाऊंगा।
यहाँ पर ओपन हो रहा है और यहाँ से सिचुएशन बन रही है कि ऊपर जा सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लगभग 5 लाख रुपए लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ से सिचुएशन ऐसी बन रही है कि नीचे की तरफ आ सकते हो, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाऊंगा। बता रहा हूँ कि भाई अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं 10 लाख रुपए एवरेज यूज करता हूँ, तो मैं कहाँ कहाँ पर कितना पैसा यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको इस चीज ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर कहीं पर बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, फिर मैं यहाँ पर ऊपर के लिए ट्रेड लूंगा, नीचे के लिए ट्रेड बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि ट्रेंड अपसाइड का है और गलती से यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो चुका है, तो मार्केट वापस यहाँ तक पहुंच जाएगी, यहाँ तक जाएगी या फिर यहाँ तक जाएगी। फर्स्ट टारगेट में क्या रखूंगा, अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, थर्ड टारगेट मेरा ये वाला रहेगा, तो मेरे को यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, और मैक्सिमम में यहाँ पर निकल जाऊंगा अगर यहाँ पर ओपन होके आती है, चाहे निफ्टी के अंदर हो चाहे बैंक निफ्टी के अंदर हो, मार्केट ऐसे ही चल सकता है। सब में ऊपर के लिए जा रहा है। ठीक है, सब में चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, सब में ऊपर के लिए जा रहा है, तो सब में लगभग सेम ही सिचुएशन है, लगभग सेम ही सिचुएशन बनेगी, तो मैं उसके अनुसार ही देखूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप 5 मिनट का चार्ट दे सकते हो, 5 मिनट का चार्ट भी ठीक है। ठीक है, 5 मिनट का चार्ट भी ठीक है। मैं देखो ज्यादातर मैं निफ्टी के अंदर ट्रेड लेता हूँ, बैंक निफ्टी के अंदर मैं ट्रेड क्यों नहीं लेता, क्योंकि ना बैंक निफ्टी के अंदर जहाँ मोमेंटम नहीं मिल पाती। ठीक है, जहाँ मोमेंटम नहीं मिल पाती है, निफ्टी के अंदर थोड़ा मोमेंटम मिल जाता है। अगर आप निफ्टी का चार्ट कंपेयर करोगे और बैंक निफ्टी का चार्ट कंपेयर करोगे, तो आप देखोगे ना कि भाई निफ्टी के अंदर थोड़ी सी जहाँ मोमेंटम आ जाती है कि भाई एक बार में ऊपर ऊपर के लिए जा रही है या फिर नीचे नीचे के लिए आ रही है। और अगर आप बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखते हो, तो वहाँ पर जाता है ना रेंज के अंदर रहती है। ठीक है, ज़्यादा ऐसे ऐसे करती रहती है, और निफ्टी के अंदर थोड़ा सा बड़ा सा चलता है, ऐसा फिर नीचे आ गया फिर ऊपर चला गया, तो उसमें थोड़ा सा चल जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर मैं निफ्टी के अंदर देखता हूँ। पर जहाँ पर मेरे को ट्रेड मिल जाती है, बैंक निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, जहाँ पर मेरे को दिख जाता है वहाँ मैं ट्रेड ले लेता हूँ। पर अभी तो मैं निफ्टी के अंदर ट्रेड ले रहा हूँ। अगर मेरे को निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं मिलती है, तो मैं दूसरे के अंदर देखता हूँ, पर निफ्टी के अंदर कैसे न कैसे करके ट्रेड मिल ही जाती है। ठीक है, अगर निफ्टी के अंदर नहीं मिलती है, तो फिर मैं दूसरा इंडेक्स देखता हूँ कोई सा, जैसे पैसा बन के आ सकता है। और डेली में ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, डेली ट्रेड लेता हूँ, देखो डेली ट्रेड लेता हूँ, फ्री प्रॉफिट बन के आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मनी मैनेजमेंट आपको ठीक करके रखना है। मनी मैनेजमेंट अगर आपका ठीक है तो ही प्रॉफिट बन के आएगा, वरना प्रॉफिट नहीं बन के आ सकता है। ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, 5 मिनट का चार्ट है। 1 मिनट का चार्ट आपको दिखाए थे कि देखो यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट ये रहा, यहाँ पर पकड़ा था तो यहाँ से अच्छा पैसा बन के आता। ठीक है, अच्छा पैसा बन के आता, यहाँ पर भी आ सकता था अच्छा खासा पैसा। देखो हमको हर जगह कैप्चर नहीं करना, यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह कैप्चर नहीं करना। आप सोच रहे हो ये भी कैप्चर कर लूँ, 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 सबको कैप्चर नहीं करना। चाहे आप इसको कैप्चर कर लो, चाहे इसको कैप्चर कर लो, एक ही बार कैप्चर कर लो, चाहे इसको कैप्चर कर लो, चाहे इसको कैप्चर कर लो, बहुत है भाई। ठीक है, बहुत है, इससे आगे कैप्चर नहीं करना है। चाहे इनमें से आपको एक को ही कैप्चर करना है, सबको कैप्चर नहीं करना। सबको कैप्चर करोगे तो ट्रैप हो जाओगे, लॉस में जाएगा। ठीक है, जितने कम ट्रेड लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। देखो डेली की अगर आप एक ट्रेड लेते हो ना, आप मंथ के एंड में प्रॉफिट में ही रहोगे, चाहे कुछ भी होता है। आपकी कोई से एक स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी होगी डेली की, आपको एक ट्रेड लेनी है। ठीक, और जिसकी मैनेजमेंट करके रखना है कि भाई अगर आपका 1 रुपये का स्टॉप लॉस हिट होगा, तो 3 रुपये का मेरा टारगेट हिट होगा। ठीक है, चाहे आप 1 रुपये का स्टॉप लॉस लेके जाओ, चाहे 3 रुपये का टारगेट लेके जाओ, और मंथ के एंड में आप देखोगे कि आपका प्रॉफिट के अंदर आ रखा है। ऐसा नहीं होगा कि आपके ना मंथ के एंड में आपका रेड दिखाई दे। ठीक है, ग्रीन में दिखाई देगा, चाहे आपका 1 रुपया दिखाई दे, पर आपका ग्रीन के अंदर दिखाई देगा ब्रोकरेज के साथ। ठीक है, ब्रोकरेज के साथ आपका प्रॉफिट के अंदर ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दिन की आपको एक ट्रेड लेनी है। ठीक है, चाहे आप 2 दिन में एक ट्रेड लो, चाहे 1 दिन में एक ट्रेड लो, 1 दिन में एक ट्रेड से ज्यादा कभी नहीं लेनी। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, आपका प्रॉफिट बन के आ जाएगा। ठीक है, आपका प्रॉफिट बन के आ जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। मेरा लाखों के अंदर प्रॉफिट होता है। ठीक है, लाखों के अंदर प्रॉफिट होता है, डेली ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मैं एक ट्रेड लेता हूँ, मैं 5-5 ट्रेड लेता हूँ, 10-10 ट्रेड लेता हूँ, तब भी मेरा लाखों के अंदर प्रॉफिट आता है। ठीक है, लाखों के अंदर प्रॉफिट होता है। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ना दिन की सिर्फ एक ही ट्रेड लो। ठीक है, एक से ज्यादा कभी ट्रेड नहीं लेनी। दिन के अंदर आपको एक ही ट्रेड लेनी है, चाहे 2 दिन में एक हो जाए, चाहे 3 दिन में एक ट्रेड ले लो, चाहे 5 दिन में एक ट्रेड ले लो, पर एक दिन में 1 से 8 ट्रेड नहीं लेनी है। मंथ के एंड में देखोगे कि आपका प्रॉफिट के अंदर ही आ रखा है। और जिस रिवॉर्ड आपको ऐसा करके रखना है कि अगर आपका 1 रुपये का स्टॉप लॉस हिट होता है, तो 3 रुपये का आपका टारगेट हिट होना चाहिए। ठीक है, 2 रुपये का नहीं होना चाहिए, 3 रुपये का आपका टारगेट हिट होना चाहिए। ऐसी आपको कोई स्ट्रैटेजी ढूंढनी है, चाहे मेरी स्ट्रैटेजी यूज कर लो, चाहे किसी और की स्ट्रैटेजी यूज कर लो। ठीक है, आपका प्रॉफिट के अंदर आएगा मंथ के एंड में।
तो यहाँ मैंने समझा दिया है, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ मैंने समझा दिया है, निफ्टी का चार्ट मैंने समझा रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरे दूसरे वाले चैनल पर डली हुई है, तो चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।